आज तो जान बच गई बीरबल, लेकिन 15 दिन बाद क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। ऐसे तो इतनी तेज दिमाग चलता है, पर आज क्यों नहीं चल रहा? अर्ध हलासन। हाँ, अर्ध हलासन करना पड़ेगा। जब दिमाग में खून जाएगा डॉट डॉट, तभी आइडिया आएगा डॉट डॉट। टेंशन टाइट कर दूंगा, खून की नदियां बहा दूंगा मैं। महाराज, अरे बीरबल, टेंशन तो पहले से इतनी टाइट थी, और करने की क्या जरूरत थी? माफ कीजिए महाराज। डॉट 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 डॉट, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। महाराज, 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 टेंशन टाइट कर दूंगा, खून की नदियां बहा दूंगा। महाराज, खून की नदियां बाद में बहाइएगा, पहले नदी का पानी पी लीजिए। डॉट 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 डॉट। थैंक्स। तो वैसे बीरबल, एक बात बताओ, तुम ये सर नीचे और पांव ऊपर करके क्या कर रहे थे? अर्ध हलासन। अर्ध हलासन? जी महाराज। महाराज, ऐसा करने से खून तेजी से दिमाग में पहुंचता है डॉट 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 डॉट, और दिमाग तेजी से चलने लगता है डॉट 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 डॉट। यानी तुम्हें अपनी जान बचाने का तरीका मिल गया? नहीं महाराज, फिलहाल तो नहीं। बीरबल, यदि तुम कहो तो मैं सर नीचे और पैर ऊपर करके देखूं? नहीं महाराज, आप कष्ट न करें, आप सिर्फ टेंशन टाइट करें। हमारी टेंशन तो हमेशा टाइट रहती है बीरबल, लेकिन इस बार घोटक नाई ने बहुत सोच समझ के तुम्हारी टेंशन टाइट की है। बीरबल, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अब होगा क्या। समझ तो मेरे भी नहीं आ रहा महाराज। फुल स्टॉप। किसी ने कहा है ना, मौत जब सामने खड़ी हो तो अच्छे अच्छों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन तुम्हें अपना दिमाग चलाना होगा बीरबल, इस राज्य को तुम्हारी बहुत जरूरत है। जरा सोचो, अगर तुम इस राज्य से चले गए तो सारे राज्य की टेंशन टाइट हो जाएगी। महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि घोटक नाई उसकी चाल में कामयाब ना हो। अक्ल है तो हर मुश्किल का हल है। फुल स्टॉप। ठीक है बीरबल, अब हम चलते हैं। वो क्या ना कि बहुत देर से मैं अपनी नींद कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रही है। लेकिन तुम मत सोना, सिर्फ सोचते रहना। और हाँ, यदि तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो प्लीज थोड़ा पहले इन्फॉर्म कर देना। वो क्या है ना कि हम अपने सोने का प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे। जी महाराज। हरिओम। हरिओम। टेक केयर। अरे हमारे घर की ट्रेन में पेंट्री नहीं है क्या? कब मिलेगा खाना? ला रही हूँ। जल्दी लाओ। आधी रोटी, आधी कटोरी सब्जी, आधा प्याज, ये आधा ग्लास पानी। अरे तुम्हारा आधा दिमाग खराब हो गया क्या कोयलमती? बोलो मती। है? आधा काम करने वाले को सब कुछ आधा ही मिलेगा। आधा काम? आज तो मैंने सबकी दाढ़ी पूरी बनाई, सबकी कंफर्म रिजर्वेशन भी की थी, एक भी आरएसी नहीं थी। फिर कौन से आधे काम की बात कर रही हो तुम? हरिओम हरिओम। मैं बीरबल को जन्नत न पहुंचा पाने वाले आधे काम की बात कर रही हूँ। आज नहीं तो कुछ दिनों बाद ही सही, उसका जाना पक्का है कोयलमती। तुम घोड़े होकर जितनी तेज नहीं दौड़ते ना, उससे दुगनी तेज उसका दिमाग दौड़ता है। देखा नहीं दरबार में? अरे कोई नई बात नहीं है कोयलमती, अरे दौड़ाने दो उसे अपना दिमाग। लेकिन ये दौड़ मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ, नहीं समझी ना? अरे बादशाह अकबर के साथ मेरी अकेले में बात हो चुकी है। कुछ ही दिनों बाद वो मुझे अपना सलाहकार नियुक्त करने वाले हैं। सच? मुझ बाबुलायदा होशियार बादशाह अकबर के नए सलाहकार घोटक नाई तशरीफ ला रहे हैं। फिर देखना, रोज ऐसी ऐसी सलाह दूंगा जहां अपना को कि वो धीरे धीरे अपनी सारी दौलत मुझ पे लुटा देंगे। अरे ये सब तो ठीक है,
पर ज्यादा शेख चिल्ली के सपने मत देखो। पता है ना कि दौलत और 2 लाख में ज्यादा फर्क नहीं है। ऐसा ना हो कि दुलटती पड़े और ये जितना बचा कुचा है ना ये भी सब लुट जाए। ओहो, गरीबों की तरह बात मत करो कोयलमती। अब तुम पैसेंजर ट्रेन से एसी सुपर फास्ट बनने वाली हो। बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। इनाम में मिलने वाले हीरे जवाहरात तुम कहाँ रखोगी? सोचो सोचो। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए, है। चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। रोटी। ये रोटी फिल्म का गाना नहीं है। फिल्म रोटी की बात नहीं कर रहा हूँ, खाने वाली रोटी की बात कर रहा हूँ। हाँ, अभी मैं तुम्हारे लिए पूरी रोटी और पूरी सब्जी लेकर आती हूँ। अच्छा सुनो, हाँ? मीठे में थोड़ा सा हलवा भी बना देना। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। बात नहीं, खाना। अभी लाई। हाय अल्लाह, आप अपने आप को क्यों डस रहे मेढक मियाँ? डसना तो आपका काम है, हम तो परेशानियों से लड़ रहे हैं। परेशानियों से? हाँ, जहाँपना कहते हैं कि परेशानियों से भागो मत, उनसे लड़ो। तो हमारे दिमाग में जो भी परेशानियां हम उनकी पिटाई कर रहे हैं। अच्छा, तो ये माजरा है। लेकिन आप ये तो फरमाएं कि आप परेशान किस बात से हैं? हम बीरबल भैया के जन्नत चले जाने से परेशान हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि जब बीरबल भैया चले जाएंगे तो हमारे जहाँपना को सही सलाह कौन देगा। ये बात तो आपकी बीन बजाने वाली है, परेशानी वाली नहीं, क्योंकि कोई ना कोई सलाहकार तो मिल ही जाएगा। अगर नहीं मिला तो? अगर नहीं मिला तो आप बीरबल जी से कह दीजिएगा, वो आपको बादशाह अकबर का सलाहकार बना देंगे। खुदा हाफिज। अरे मेढक मियाँ, आप? एक्सक्लेमेशन मार्क। मैं तो डर ही गया था। आप इस तरह से मेरी पीठ क्यों खटखटा रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। अकबर बादशाह कहते हैं कि किसी से मिलने से पहले खटखटा के इजाजत मांग लेनी चाहिए। क्या हम आपसे मिल सकते हैं? मेढक मियाँ, जहाँ पनाह के कहने का मतलब है किसी से मिलने से पहले दरवाजा खटखटा लेना चाहिए। इंसान नहीं, फुल स्टॉप। लेकिन बीरबल जी, हम दरवाजा कैसे खटखटाते? दरवाजा तो पहले से खुला हुआ था। बात तो आपकी सही है। क्षमा मेढक मियाँ, क्षमा। आप जीते, मैं हारा। आप अक्लमंद और मैं बेवकूफ। अरे गलती तो मेरी है जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। डॉट 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 डॉट। चलो, आपने खुद ही मान लिया कि हम ज्यादा समझदार हैं। बीरबल जी, हाँ जी। हम चाहते हैं कि आपके जन्नत में जाने के बाद हम बादशाह अकबर के सलाहकार बने। क्या? एक्सक्लेमेशन मार्क। हाँ। आप जहाँ पनाह के सलाहकार? हाँ, अभी आपने तो कहा कि हम आपसे ज्यादा समझदार हैं। अरे मेढक मियाँ, वो तो मैंने। इसका मतलब बीरबल जी, आप झूठ भी बोलते हैं। देखिए मेढक मियाँ, जहाँ पनाह का सलाहकार वही बन सकता है जो दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान हो। हम सबसे अक्लमंद इंसान हैं, क्योंकि कुछ लोग हमें बेअकल कहते हैं और कुछ लोग हमें मंदबुद्धि भी कहते हैं। तो बेअकल का अकल
और मन बुद्धि का मन, दोनों को मिला के हो गए ना हम अक्लमंद। बात तो आपकी सही है। एक काम करते हैं मेंढक मियाँ, मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ। अगर आपने उन सवालों के सही जवाब दे दिए तो मैं जहां पनाह से आपके सलाहकार बनने की सिफारिश कर दूंगा। ठीक है बीरबल जी, सवाल पूछिए। बैठिए। पहले आप बैठिए। ठीक है। मेंढक मियाँ, मेरा पहला सवाल है, ये बताइए मेंढक मियाँ कि दुनिया में कितने देश हैं? क्वेश्चन मार्क। सिर्फ एक, हिंदुस्तान। क्या? सिर्फ एक? बिल्कुल गलत जवाब, फुल स्टॉप। यही सही जवाब है बीरबल जी। देश तो सिर्फ हिंदुस्तान है, बाकी सब तो विदेश है। बात तो आपकी सही है। मेरा दूसरा सवाल, पूछिए। मान लीजिए मेंढक मियाँ, आपके पास 5 अशर्फियां हैं सोने की। एक अशर्फी आपने नीनामती को दे दी, एक मीनामती को दे दी, एक रीनामती को दे दी, तो आपको क्या मिला? क्वेश्चन मार्क। बाकी का तो पता नहीं बीरबल जी, लेकिन अशर्फिया बांटने से हमें 3 सुंदर दोस्त तो मिल ही जाएंगी। जवाब तो आप ठीक दे रहे हैं, लेकिन थोड़े टेढ़े दे रहे हैं। मेरा तीसरा और आखिरी सवाल, पूछिए। ये बताइए मेंढक मियाँ जी, एक शिक्षक का महत्व माँ से कई गुना बढ़कर क्यों होता है? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि माँ लोरी गाकर भी एक बच्चे को आराम से नहीं सुला पाती, लेकिन शिक्षक का पाठ शुरू होते ही सब बच्चे अपने आप सो जाते, है ना? तो हुए ना शिक्षक माँ से ज्यादा महत्वपूर्ण। बीरबल जी उठिए। आपके सवाल खत्म हो गए होंगे, लेकिन हमारे जवाब खत्म नहीं हुए। उठिए बीरबल जी, बीरबल जी। आप बहुत अक्लमंद हैं मेंढक मियाँ, बहुत अक्लमंद। फुल स्टॉप। आप जाइए, मैं आपकी सिफारिश जहां पनाह से कर दूंगा। जाइए। हरिओम हरिओम। पता नहीं मेरे जाने के बाद इस सल्तनत का क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। गली का कुत्ता न घर का न घाट का, गली का कुत्ता कुत्ता कुत्ता। मियां तानसेन, आज रहने ही दीजिए, आप बात बन नहीं रही है। अब क्या हुआ जहांपना, कुछ गलत गा दिया हमने? गलत नहीं मियां तानसेन, आप तो सुरों के बादशाह हैं। लेकिन क्या है ना, आज आपके सुर हमें बोर कर रहे हैं, इनमें कोई वैरायटी नहीं रही है। आपने उसे सुना है, वो कुछ दिन पहले एक नया गायक आया, क्या नाम है उसका? जहांपना मुकेश जी। मुकेश, हाँ मुकेश। जरा एक बार उनके गाने सुनिए जाकर। अगर आपके गाने में वो बात आ जाए तो समझ लीजिए माशा अल्लाह सुभान अल्लाह हो जाएंगे आप। जी जहांपना, मैं जरूर सुनूंगा, लेकिन उसके पहले कुछ सुना दूं? अभी यहाँ से जाइए सीधे बाजार और मुकेश का कैसेट खरीद कर उनके गाने सुनिए। ठीक है जहांपना। बादशाह अकबर जिंदाबाद। टेंशन टैग कर दूंगा, खून की नदियां बहा दूं। मेंढक मियाँ, सर फटा जा रहा है, जरा हमारे सर की मालिश कर दीजिए। जी जहांपना। हरिओम
हरिओम। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं बेटा, इस तरह से नहीं, उस तरह से कर कि जिससे कि मेरे मेरे सर को थोड़ा सुकून मिले बेटा। जहाँपना, हमें इस तरह से मालिश करना आता है, उस तरह से नहीं। बेटा तो किसी ऐसे आदमी को बुला के ला जो उस तरह से मालिश करे कि मेरे सर को थोड़ा सुकून मिले। भाया गोटक, हाँ, बड़ी मुश्किल से मूछ बढ़ाई है मैंने अपनी। इस बार दाढ़ी बनाते वक्त ध्यान रखियो। अरे लाला जी, पिछली बार भी आप ही की गलती थी, बस इस बार ना गर्दन मत घुमाना, वरना ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। ठीक है, हाँ। चल भाई। घोटक नाई, चलिए। अरे मेंढक मियाँ, आप यहाँ और कहाँ चलने की बातें कर रहे हैं? आपको बादशाह अकबर ने बुलाया है, उस तरह से उनके सर की मालिश करनी है जिससे उनको सुकून मिले। चलिए। उस तरह से सर की मालिश? अरे मेंढक भैया, उस तरह से सर को टकला कर सकते हैं, मालिश नहीं कर सकते। वो हम नहीं जानते, बादशाह अकबर ने खुद कहा है कि उस तरह से मालिश करनी है। चलिए आप। मेंढक मियाँ, क्या बेवकूफों भरी बातें कर रहे हैं आप, लगता है आपने गलत ट्रेन पकड़ ली है। बादशाह का हुक्म मानना हमारा काम है, आपको चलना ही पड़ेगा। मेंढक मियाँ, मैं नहीं चलूंगा, मुझे लाला जी की दाढ़ी बनानी है। सिपाहियों, घोटक नाई को पकड़ लो। अरे क्या, अरे क्या क्या कर रहे हैं आप? अरे अरे सुनो सुनो, अरे देखो घोटक होगी को इधर ही रहने दो ट्रैक पे। अरे सुनो, अरे कुछ बोलते क्यों नहीं, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। अरे फिर हमारी आधी मूछ कट गई। आज तन्ने एक बात सीखी लाला, कि मूछ गर्दन घुमाने से ना, किस्मत घूमने से कटती है। अरे बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं हो? अरे काले कपड़े वाले भाई साहब, बताइए ना मुझे, यहाँ क्यों लेकर आए? बोलते क्यों नहीं? आए टेंशन टाइट कर दूंगा, खून की नदियां बहा दूंगा मैं। मियाँ, डायलॉग बाजी बाद में करना, पहले देख रहे हैं घोटक नाई गिरा हुआ है, इसे उठाइए। उठाइए उठाइए। पूरी की पूरी ट्रेन डिरेल कर दी हमारी। मेंढक मियाँ, ये क्या बदतमीजी है? घोटक नाई को उठाकर क्यों लाया गया है? जहाँपना, आपने ही तो कहा था कि किसी ऐसे आदमी को लाओ जो उस तरह से आपके सर की ऐसी मालिश करे जिससे आपको सुकून मिले। इसलिए हम घोटक नाई को उनके उस तरह के साथ उठा लाए।